पिछली क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक सवाल देख लिए थे। ठीक है, इसके अगला सवाल था, बड़ा प्यारा सवाल है। कह रहा है कि द हाइपोटेनस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का हाइपोटेनस उसने 10 सेंटीमीटर दे दिया, तो आपको उसका एरिया निकालना है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कहती है कि उसकी कोई दो साइड बराबर होगी। सिंस ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें लार्जेस्ट साइड जो होगी वो हाइपोटेनस होगी, और हाइपोटेनस उसने दे रखा है, यानी कि जो बची दोनों साइड है वो दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लेता हूं मैं, ये है वो राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जहां पे हाइपोटेनस है AC और राइट एंगल है कहां पे, B पे। इसको दे रखा है उसने 10 सेंटीमीटर। तो मैं इसको लिख लेता हूं, लेट ट्रायंगल ABC बी राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब अगर ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो लेट AB बराबर BC बराबर A सेंटीमीटर हमने मान लिया। ठीक है, इन दोनों को A और इसको भी मैंने मान लिया A। ठीक, नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA होगा, है कि नहीं, होगा ना। तो क्या चीज हो सकता है सर, चाहे यहाँ पे पेरीमीटर अभी कहां से निकलेगा, अभी हमारे पास कोई लेंथ ही नहीं है ना। आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लो सीधे। पाइथागोरस थ्योरम देखो कैसे लगेगा, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी कि जो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर है वो बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यानी ये जो 10 का स्क्वायर है ये A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के बराबर होगा। यानी ये 2A स्क्वायर जो है 100 के बराबर हो गया, इसका मतलब A स्क्वायर बराबर हो गया 50 के। तो A किसके बराबर हो गया, अंडर रूट 50 सेंटीमीटर के। समझ में आया ये 50 अब किसका फैक्टर होता है, 50 होता है 5√2 सेंटीमीटर। 25 गुणे 2 से होता है 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा। ठीक, अब इसके बाद अब आपके पास लेंथ आ गई, सो एरिया निकालना है आपको। तो अब आप क्या कर सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा लो, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस और हाइट दोनों ही बराबर है, इसका मतलब हाफ इंटू AB इंटू BC। बेस BC है तो BC इंटू AB लिख दो। BC A था और A की वैल्यू आई है 5√2, AB भी A था वो भी आई है 5√2। तो कितना हो गया ये, 5 पंजे 25 इंटू √2 इंटू √2 2 से 2 कटा, कितना आया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ये सिंपल सवाल। ठीक है, कोई डाउट है, ठीक बन जाएगा सवाल। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, द लेंथ ऑफ अ मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के मीडियन का लेंथ x सेंटीमीटर है, आपको उसका एरिया निकालना है। ठीक है, अब मीडियन की प्रॉपर्टी इक्विलेटरल ट्रायंगल की पता है आपको, मीडियन होता है, पहली बात तो मीडियन किसी भी ट्रायंगल का अगर निकालूंगा तो जिस साइड पे जाता है वो मीडियन उस साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के किस्से में क्या है, अगर मीडियन किसी थर्ड साइड पे जा रहा है ट्रायंगल के, तो उस ट्रायंगल की उस साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। अगर मान लो ABC तुम्हारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और AD इसका मीडियन है, तो ये इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, यानी BD और DC बराबर होगा और ये राइट एंगल बनेगा। ठीक है, यहाँ इस AD की लेंथ दे रखी है x सेंटीमीटर। अब आपको इसका एरिया निकालना है। ठीक है, अब मान लो आप क्या करोगे, यहाँ पे लेट ट्रायंगल ABC
be an equilateral triangle and AD be its median. आपने ये मान लिया है ना, since median of equilateral triangle bisects it in two right angled triangle. ठीक है, दो राइट एंगल ट्रायंगल में उसको बाइसेक्ट कर देते हैं. सो लेट ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर ए सेंटीमीटर, इसको ले लिया. इसका मतलब बी डी कितना हो गया, a बाई 2 सेंटीमीटर हो जाएगा. अगर ये a है पूरा BC तो BD उसका हाफ होगा, है ना. लिख देंगे सिंस AD इज मीडियन ऑन BC के ऊपर है तो BC को दो बराबर हिस्सों में उसने बांट दिया. ठीक है, तो अब आपके पास ये a बाई 2 आ गया, ये a बाई 2 हो गया, ये a हो गया और ये रहा मेरे पास एक लेंथ. तो मुझे करना क्या है, बेसिकली a की वैल्यू x के टर्म में निकालनी है, तभी मेरा एरिया का फॉर्मूला यूज होगा. तो कैसे करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर. ठीक है, AB है a का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू a बाई 2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. यानी यहां से अगर देखा जाए तो x स्क्वायर होगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4. ठीक है, इसको इधर भेज दिया तो a बाई 2 का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 कितना हो गया 4. इसको उधर भेजेंगे तो a स्क्वायर में से a स्क्वायर बाई 4 सब्ट्रैक्ट होगा. ठीक है, ये बराबर होगा किसके, x स्क्वायर के. यानी x स्क्वायर किसके बराबर होगा, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4. यानी x स्क्वायर बराबर होगा 3a स्क्वायर बाई 4 और x किसके बराबर हो गया, √3a बाई 2 के बराबर. ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो a स्क्वायर का a हो जाएगा, नीचे वाले 4 का 2 हो जाएगा और 3 का रह जाएगा √3. ठीक, तो ये आपने इस तरीके से x की वैल्यू निकाल ली, किसकी a के टर्म में x की वैल्यू निकाल ली, है ना. लेकिन आपको चाहिए क्या, a चाहिए x की टर्म में, तो a हो जाएगा 2x बाई √3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2x और √3 नीचे चला जाएगा. ये आ गई आपकी a की वैल्यू. ये आपके पास अब आ गया. अब आप फर्दर इसको सॉल्व कर दीजिए. कैसे करिएगा, नाउ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपने निकाला था. अब आप ये बोल सकते हो कि सर x की टर्म में ही क्यों निकाल रहे हैं हम, a की टर्म में क्यों नहीं निकाल सकते. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस वेरिएबल में दे रखा है सवाल, आपका फाइनल आंसर उसी वेरिएबल में आएगा और नहीं तो कांस्टेंट टर्म में आएगा. ठीक है, तो ही आपका आंसर होगा. ठीक, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3 बाई 4 इंटू साइड स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे √3 बाई 4, साइड आपका आया है ये 2x बाई √3 का होल स्क्वायर. तो कितना हो जाएगा, √3 बाई 4 इंटू 4x स्क्वायर बाई 3. 4 से 4 कट गया, इसको इससे काटेंगे तो √3 से ये √3 आ जाएगा. तो आंसर आएगा x स्क्वायर बाई √3. ये आपका फाइनल आंसर रहेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का. क्लियर है. अगला सवाल कह रहा है, a rectangular plot is given for constructing a house having a measurement of 40 meter long and 15 meter in front. ठीक है, 15 मीटर फ्रंट है और 40 मीटर लंबा है. ठीक है, according to the laws a minimum of 3 meter wide space should be left in front and back each and 2 meter wide space on each of other sides. Find the largest area where house can be constructed. एक लैंड है, ठीक है, 40 मीटर ऐसे लंबा है और 15 मीटर का उसका फ्रंट है. ठीक है, कानून के हिसाब से आगे और पीछे उसको 3-3 मीटर छोड़ना पड़ेगा. ठीक है, कितना भी लंबा उसका प्लॉट हो, 3 मीटर आगे
3 मीटर पीछे उसको छोड़ना होगा, और साइड साइड से 2-2 मीटर उसको छोड़ना होगा नियम के हिसाब से। तो कितने एरिया में लार्जेस्ट क्या एरिया ले सकता है जिसमें वो घर बनाएगा? ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, देखो अगर ए रेक्टेंगुलर तुम्हारा प्लॉट है ABCD, तो थोड़ा इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बनेगा ये अगर तुम्हारा प्लॉट है, कह रहा है 15 मीटर फ्रंट है, तो अगर 15 मीटर फ्रंट है तो 15 ही मीटर बैक भी रहा होगा, रेक्टेंगुलर है ना, तो अपोजिट साइड इक्वल होगा। और क्या कह रहा है, 40 मीटर लंबा है। ठीक है, तो 40 मीटर ये है, तो 40 मीटर ये भी होगा। ठीक, अब उसने क्या कहा कि आगे और पीछे उसको 3-3 मीटर छोड़ना होगा। ठीक है, यानी यहां से वो 3 मीटर छोड़ेगा और यहां से भी वो 3 मीटर छोड़ेगा। ठीक, तो कुछ इस तरीके का बना, इधर आगे पीछे छोड़ दिया। कह रहा है साइड साइड से भी 2-2 मीटर छोड़े, यानी इतना 2 मीटर यहां से छोड़ा और 2 मीटर उसने यहां से छोड़ा, यानी कुछ ऐसा कुछ आकार बन के आया। यानी अगर मैं फाइनल लेंथ की बात करूं, एक ग्रीन कलर से जो मैंने मार्क किया है, दिस इज द मैक्सिमम एरिया जहां पे वो घर बना सकता है ना। तो अब इस मैक्सिमम एरिया को मान लो मैंने क्या कह दिया, PQRS, मैंने इसका नाम ले लिया। अब इसकी अगर मैं PQ और RS की लेंथ निकाल लूं, PQ और QR की लेंथ निकाल लूं, तो मैं बड़े आराम से रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकता हूं, है कि नहीं? डायग्राम तो समझ में आया, क्लियर हुआ? डायग्राम में ही आधा सवाल बन गया, थ्योरी लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो आप यहाँ पे कैसे निकाल सकते हो, PQ क्या होगा, पूरा है 15 मीटर, 15 मीटर में से अगर 2 इधर से और 2 इधर से घटा दूं, यानी 2 मीटर और 2 मीटर जोड़ के उसे घटा दूं, तो कितना आ जाएगा, 15 मीटर माइनस 4 मीटर यानी 11 मीटर। ठीक है, और उसी तरह से QR अगर मैं निकालने जाऊं, तो QR में ये पूरा 40 था, 40 में से 3 मीटर पीछे और 3 मीटर आगे हटा दूं, तो कितना आ जाएगा, 40 माइनस 6 मीटर, कितना हो गया, 34 मीटर। आ गया PQ और QR। अब आपके पास ये आ गया, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ लगा देंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा, लंबाई आपकी आई कितनी, ये पूरी लंबाई है, कितनी हो गई, 34 मीटर, और चौड़ाई कितनी आई थी, 11 मीटर, और ये मीटर स्क्वायर हो गया। 11 चौक 44, 4 11 33 और 4 37, 374 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। तो आप फाइनल लिख देना, हेंस द लार्जेस्ट area where house can be constructed is 374 मीटर स्क्वायर। आ रहा है समझ में बाबू? बहुत सिंपल है, बस स्टेप बाय स्टेप चलते रहो। अगला सवाल देखो, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इसको। मैं आपको दोनों तरीके से, मैंने आपको कल भी बोला था कि मैं डायगोनल वाले फॉर्मूले से भी बनाने की कोशिश करूंगा, तो आज मैं एरिया आपको दोनों तरीके से निकाल के दिखाता हूं और उसके बाद उसकी कॉस्टिंग निकालनी होगी। सवाल कह रहा है, अ रोम्बस शेप्ड शीट विद पेरीमीटर 40 मीटर एंड वन डायगोनल 12 मीटर इज पेंटेड ऑन बोथ साइड्स एट द रेट ऑफ ₹5 पर मीटर स्क्वायर। एक रोम्बस है जिसका पेरीमीटर 40 मीटर का दिया हुआ है, एक डायगोनल की लेंथ 12 मीटर उसने दे रखी है, उसको पेंट करना है। ठीक है, दोनों साइड, और कॉस्ट क्या निकालना है, रेट निकाला है ₹5 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो दोनों साइड का मतलब क्या हुआ, एक साइड का एरिया निकलेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों साइड का हो जाएगा, है कि नहीं? तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आपको इसमें निकालनी है। तो मैं आपको दोनों तरीके से एरिया बताता हूं कैसे निकालूंगा मैं, देखिएगा। मान लो आपका रोम्बस है ये ABCD, ये आपका रोम्बस हो गया। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस
होता है 4 इंटू साइड, हमने कल भी डिस्कस किया था। इसका मतलब 4 इंटू साइड बराबर कितना है जी, 40 मीटर। तो साइड कितना हो जाएगा, 40/4 यानी 10 मीटर। तो ये 10-10 मीटर की इसकी साइड की लेंथ आ गई। एक मान लिया आपने 40 मीटर का डायगोनल, ठीक है, आपने एक डायगोनल क्या मान लिया सर, 40 मीटर का, हाँ सॉरी 12 मीटर का। आपने एक डायगोनल मान लिया कितना, 12 मीटर का, ठीक। अब आप क्या करो, मैं पहले बताता हूं डायगोनल वाले से, फिर बताऊंगा हेरोन्स फॉर्मूले से। दोनों से एरिया सेम ही निकलेगा, आप ये ना समझना एरिया अलग अलग आएगा। तो अगर दूसरा डायगोनल मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा तो ये वाला होगा। और डायगोनल की प्रॉपर्टी क्या कहती है रोम्बस की, कि वो इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है किसी एक पॉइंट पे। इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया क्या, ओ, ठीक है। नाउ देखना, BD बराबर 12 मीटर है एंड AC परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट्स BD। इसका मतलब BD का आधा OD हो जाएगा। OD कितना हो गया, सॉरी BD का आधा OD हो गया आपका 12/2 मीटर यानी 6 मीटर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मजेदार चीज देखना, इस ट्रायंगल को आ जाओ, OD आपके पास आ गया। इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, आपके पास एक लेंथ ये है, एक लेंथ ये है, और ये एक राइट एंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली लेंथ निकल जाएगी, ठीक। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ODC, ठीक है। तो क्या होगा, DC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। DC कितना है, 10 का स्क्वायर बराबर OD कितना है, 12 का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। कुछ गड़बड़ है क्या, अच्छा 12 थोड़ी 6 ना आएगा जी, OD 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। तो OC स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 36, तो OC हो जाएगा √64 यानी 8 मीटर। अब आपके पास ये OC 8 आ गया और ये 6 था, तो ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भाई, पर बाइसेक्ट कर रहा है ना, यानी आधा आधा बांट रहा है। तो अगर ये 8 है तो ये भी 8 है, तभी ना आधा आधा बटा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट AC इज इक्वल टू 2 टाइम्स OC, यानी AC हो गया कितना, 16 मीटर। अब देखो कितना मजेदार, दोनों डायगोनल आपके पास आ गए, है ना। एक डायगोनल AC भी आ गया और डायगोनल BD भी आ गया। नाउ वी हैव एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई करके उसका हाफ कर दो। हाफ इंटू 12 गुणे 16, तो 2 6 जा, ये कितना हो गया, 96 मीटर स्क्वायर आया, 96 मीटर स्क्वायर। अब देखना मैं उससे निकालूंगा, पाइथा उससे हेरोन्स फॉर्मूला से। और मैं देखिए, नाउ अप्लाइंग हेरोन्स फॉर्मूला, S क्या आएगा यहाँ पे, देखो किस ट्रायंगल को, एक ABD को निकाल लो, उसी को डबल कर देना, है ना। ये जो एरिया होगा वही एरिया ये आएगा, ABD निकाल लो। S इन ABD क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABD लिख देता हूं। S हो जाएगा 10 + 10 + 12/2, कितना हो गया, 32/2 यानी 16 मीटर। तो एरिया हो जाएगा √S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक। पुट कर देते हैं तेजी से वैल्यू, क्या क्या वैल्यू है, 16 गुणा 16 माइनस 10, 16 माइनस 10 और 16 माइनस 12, ये सब रूट के अंदर, 16 6 6 4, ठीक है। तो देखो 6 का पेयर बना बाहर, 16 का रूट होता है 4 और इस 4 का रूट होता है 2,
तो 6 चौक 24, 24 दूनी 48 मीटर स्क्वायर आया एक ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, यानी 2 इंटू 48 मीटर स्क्वायर विच इज 96 मीटर स्क्वायर। देखो एरिया सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा, किसी भी तरीके से कर लो। ये तरीका डायगोनल निकाल के करने का है, ये तरीका हीरोन्स फॉर्मूला लगा के करने का। ठीक है, अब एरिया निकल गया, आपको क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। किससे? 5 रुपए पर मीटर स्क्वायर से। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वन वॉल या वन साइड ऑफ वॉल एट 5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? 5 गुणा 96 कितना हो गया? 5 6 30, 5 9 45 और 3 48, 480 रुपए। देयर फोर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बोथ साइड्स कितना हो जाएगा? 2 इंटू रुपीज 480, यानी 960 रुपए में उसने दोनों तरफ की पेंटिंग कर दी। ठीक है, समझ में आया? ठीक, अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी हैज साइड्स AB इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे दिया है 7.5, BC AC दिया है 6.5 सेंटीमीटर और BC दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पैरेललोग्राम ऑन द बेस BC अ पैरेललोग्राम DBC इज कंस्ट्रक्टेड। एक पैरेललोग्राम DBC कंस्ट्रक्ट किया गया है, उसी ट्रायंगल के बेस पे आपको क्या करना है, जो पैरेललोग्राम का हाइट है ना, ये DF यानी परपेंडिकुलर हाइट है, ये निकालना है। तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ दिमाग में आइडिया आ रहा है? देखो, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकाल लेते हो तो आराम से आप निकाल सकते हो। एक प्रॉपर्टी है ज्योमेट्री की, प्रॉपर्टी कहती है कि अगर एक ही बेस पे एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल बन रहे हैं, सेम बेस पे, जैसे कि यहाँ पे है, सेम बेस पे पैरेललोग्राम और ट्रायंगल बन रहे हैं, तो उनका एरिया क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, उनका एरिया इक्वल होगा। ठीक, तो आप क्या करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो फटाफट से। तो इन ट्रायंगल ABC, AB बराबर 7.5 सेंटीमीटर, AC बराबर 6.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। सो S किसके बराबर हो जाएगा? 7.5 प्लस 6.5 प्लस 7 बाई 2। इसे ऐड करो तो ये हो गया 14 और 7 21/2 विच इज 10.5 सेंटीमीटर नहीं है कि मीटर है, सेंटीमीटर है। ठीक है, 10.5। कोई दिक्कत है यहां तक? अब नाउ यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, पुट करिए, 10.5 गुणा 10.5 माइनस 7.5, 10.5 माइनस 6.5 और 10.5 माइनस 7, और ये सब रूट के अंदर है। तो ये हो गया 10.5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3.5। ठीक है, अब देखिए क्या पेयर बन रहा है, पेयर बन जा रहा है यहाँ पे। कितना मजेदार है देखना, इसको लिख सकता हूं मैं 3 इंटू 3.5। 3.5 को 3 से गुणा करोगे तो 10.5 आता है। ठीक है, इस 3 को 3 लिख दो, 4 को 2 गुणा 2 लिख दो और 3.5 को 3.5 ही रहने दो। इसका और इसका कॉमन लिया तो 3.5 बाहर, इसको और इसको कॉमन लिया तो 3 बाहर, और इन दोनों में से 2 बाहर। तो 3.5 दूनी 7, 7 तिया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आ गया है तो क्या आपको अभी मैंने बताया एक प्रॉपर्टी, नाउ एज ट्रायंगल ABC एंड पैरेललोग्राम DBCE
आर ऑन द सेम बेस BC, दोनों के दोनों सेम बेस BC पे है, इसका मतलब देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इन दोनों का एरिया बराबर होगा। अब ये एरिया बराबर होगा तो हमारे पास देखिए पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट, है ना, और ये अभी हमने निकाला 21। कोई दिक्कत? बेस है यहाँ पे BC की वैल्यू है 7, है ना, इसको आप ऐसे लिख दो एक बार, BC इंटू DF बराबर 21। तो BC है 7, DF आपको निकालना है, तो DF आराम से आ गया यहाँ पे 21/7। इसका मतलब DF इज इक्वल टू 3 मीटर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जो कि इसमें मांगा गया है। कोई दिक्कत है? सवाल देखो बड़ा पेचीदा सा लगता है, जब ये देखते हो ना, सवाल पढ़ोगे डायग्राम देखोगे तो बड़ा पेचीदा लगेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब करने लग जाओगे, और प्रॉपर्टीज, आप एक चीज देखना, हेरोन्स फॉर्मूला के एडिशनल सवालों में जाते ही आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिल गई हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए, याद होंगी, बड़े आसानी से सवाल बनेंगे। कोई दिक्कत है? इस सवाल को आप लोग खुद से फिर से एक बार ट्राई करिएगा, तब तक हम इस सवाल को देख लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल इज 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया दे रखा है एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का, आपको क्या कहा है? उसकी लेंथ निकालो। किसकी लेंथ निकालो? हाइपोटेनस की लेंथ निकालो। तो कैसे निकालिएगा? यस, मान लो एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ये ABC, और ये हो गया X, और ये दोनों हो गए A। कोई दिक्कत है? ठीक, तो आइए आप क्या करना, आपको कोशिश ये करनी है कि इसको जो है ना इस X की टर्म में निकाल दो, आपका सवाल बन जाएगा। फिर से कैसे बनेगा देखिए, लेट ट्रायंगल ABC बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल एट B। कहां पे है? B पे राइट एंगल है, ठीक है। लेट AB बराबर BC बराबर A सेंटीमीटर एंड AC बराबर X सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपकी अजम्पशन है। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी X स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है, इसका मतलब X स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, यानी A स्क्वायर इज इक्वल टू X स्क्वायर बाई 2। ये 2 नीचे आ गया। ठीक, यहां से क्या पता चला? A जो होगा वो X बाई √2 आ जाएगा। या एक स्टेप और कर लो, कंफ्यूज मत होना, ये X स्क्वायर बाई 2 होगा, जो कि स्क्वायर का X बच गया और √2 का √2 रह जाएगा। एक ही यूनिट निकल के आ गई, एक ही लेंथ आ गई, क्या आई? X बाई √2। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। नाउ सिंस ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये पता है सब कुछ लिखना पड़ता है, बताना पड़ता है, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। यहां पे बेस है BC और हाइट है AB। रखिए इन वैल्यूज को, तो BC की वैल्यू आपकी अभी आई है A, यानी X बाई √2 इंटू X बाई √2। तो ये कितना हो जाएगा? X स्क्वायर बाई 2 इंटू √2 इंटू √2, ये हो जाएगा X स्क्वायर बाई 4। लेकिन ये जो एरिया है ये तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है ना। बट एरिया इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब X स्क्वायर बाई 4 जो होगा वो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। यानी यहां से X कितना आ जाएगा? X विल बी इक्वल टू 128 इंटू 4 इंटू
सेंटीमीटर। 128 का मतलब कितना होता है? 27 नहीं, कितना? 32 चौक 188 होता, 28 होता है ना। तो इसको लिखोगे कैसे? 4 इंटू 2 इंटू 4 और 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 दूनी 128 गुणे 4। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख दिया। इनका पेयर बना तो 4 बाहर, इनका पेयर बना तो 4 बाहर, √2 अंदर रह गया। कितना आ गया? 16√2 सेंटीमीटर। आपसे इसने खाली क्या पूछा था? हाइपोटेनस मांगा था ना, तो आप इसको इस अर्धगोले में लिख देना, इस गोले में लिख देना क्या? देयरफॉर लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस इज 16√2 मीटर। यही आपका फाइनल आंसर है जो कि पूछा गया है। समझ में आया? बहुत अच्छा सवाल है, मार्क कर लेना और इसको लिख लो। ठीक है।